नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ वीरपाल सिंह और आप देख रहे हैं राजधानी सुपरफास्ट न्यूज। जनपद हापुड़ थाना कपूरपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। फैक्ट्री का पर्दाफाश कर तो एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से निशानदेही पर 10 अवैध तमंचे, 1 राइफल, 1 बंदूक, 1 अधबना तमंचा, कुल 13 अवैध असला, 6 कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्तगण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्रों का बनाकर डिमांड आने पर आपराधिक किस्म के लोगों को करता था सप्लाई। गिरफ्तार अभियुक्तगण एनसीआर क्षेत्र के जनपदों में प्रत्येक अवैध तमंचे को 5-7 हजार रुपए और राइफल को 15-20 हजार रुपए और बंदूक को 10-12 हजार रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ कमाता था। गिरफ्तार अभियुक्तगण सातरिंग किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना धौलाना में आर्म्स एक्ट आदि के अभियुक्त पंजीकृत हैं तथा अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। राजधानी सुपरफास्ट न्यूज के लिए मेरठ मंडल प्रभारी आरिफ अली की खास रिपोर्ट। क्या बरामदगी में कितने अभियुक्त गिरफ्तार हैं? आज दिनांक 7/8 मार्च की रात्रि में थाना क्षेत्र कपूरपुर में थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि नरेना के जंगल में कोई खंडहर में अवैध फैक्ट्री का काम कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए थाना प्रभारी ने अपनी पूरी टीम के साथ वहां दबिश दी तो एक कुख्यात अपराधी जो जावेद थाना वजड़ा कला थाना कपूरपुर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे 13 असले बरामद हुए हैं। इनमें से जो 10 असले हैं 315 बोर के कट्टे हैं, 1 राइफल है 315 बोर की, 1 12 बोर की सिंगल बैरल है और एक 315 बोर का जो तमंचा है अधबना हुआ है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ उनसे 12 बोर के और 315 बोर के कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। जो फैक्ट्री बनाने के एपरेटस हैं वो सारे के सारे बरामद हुए हैं। पूछताछ पर जावेद ने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। इसमें बताया है कि एनसीआर में कई क्षेत्रों से उसको जब डिमांड आती है तो वो ये कट्टे सप्लाई कराता है। किस किस को कट्टा बेचा गया है और किस किस से उसका कनेक्शन है, उसके आधार पर हम सारी चीज़ों को लिंक कर रहे हैं। मौके से इसका एक साथी जो जुल्फिकार नाम का है वो मौके से भाग गया है। पूर्व में भी वर्ष 2022 में यह जावेद जो है थाना धौलाना से कट्टा फैक्ट्री में ही बंद हुआ था। इसके ऊपर एक अन्य मुकदमा भी अब तक जानकारी में आया है। अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री की इससे जानकारी की जा रही है। इसको गिरफ्तार किए माननीय न्यायालय में पेश किया है। सर, आगामी लोकसभा का चुनाव भी है कि उनमें पूछताछ से पता पड़ता है कि चुनाव में सप्लाई होनी चाहती है। इसने कई चुनावों के संदर्भ में डायरेक्ट तो इसने नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ लोग इससे जो कनेक्टेड थे या किसी के माध्यम से इसको सूचना आती थी तो एक कट्टा जो है ये 5 से 7 हज़ार में बेचते थे। एक जो बैरल सिंगल बैरल थी वो 10 से 12 हज़ार की और राइफल 15 से 20 हज़ार रुपये में बेचा करते थे। जो जैसा कस्टमर आता था उसी के हिसाब से बेच देते थे। जो डिमांड आती थी उसी के हिसाब से लोग बार्गेनिंग करके अपना रेट तय कर लेते थे। चुनाव के संदर्भ में अभी कोई जानकारी इसके द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन इसकी जो कॉल डिटेल है उसके आधार पर हम बाकी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे और तदनुसार कार्रवाई